नमस्कार, एनबी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। बजट कल आया निर्मला सीतारमण के द्वारा, ये उनका 7वां परफॉर्मेंस था बजट पेश करने के दौरान। बता दूं, तीसरा कार्यकाल है उनका एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन बजट में टैक्स स्लैब की आप बात करते हैं, उसमें कमी दिखाई गई 3 लाख से। अगर आप सैलरी अगर आपकी 3 लाख है तो जीरो टैक्सेशन है आपका। लेकिन सबसे खास बात जो रही, और पिछले कई महीनों से सालों से इंतजार लोग कर रहे थे कि रेलवे के बजट को किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है। और सेफ्टी जो मुद्दा सामने आया था, लगातार एक्सीडेंट्स, डजन्स ऑफ एक्सीडेंट्स जो सामने आए थे, खासतौर पर अगर हिंदुस्तान के हर कोने की बात करूं, जो लाइंस बहुत दूर तक जाती हैं, यानी जो ट्रेनें बहुत दिन तक चलती हैं, उनके एक्सीडेंट्स ज्यादा सामने आ रहे थे। सबकी निगाहें बनी हुई थी अश्विनी वैष्णव के ऊपर, जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं। पूर्वोत्तर रेलवे में मौजूदगी है मेरी, हमारे साथ सीपीआरओ पंकज सिंह बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करें आखिर कि बजट जो आया है 1.08 लाख करोड़, ये बजट का वो हिस्सा है जो सेफ्टी को देने की बात अश्विनी वैष्णव ने की है। सर, बहुत स्वागत है आपका। जो मैं इंट्रो में बात कह रही थी कि 1.08 लाख करोड़ ये रुपए हैं जो सेफ्टी को देने की बात कही है। पहला सवाल तो ये उठता है, खासतौर पर क्योंकि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अश्विनी वैष्णव के तौर पे जवाब दीजिए कि अगर इस बजट में 1.08 लाख करोड़ रुपए सिर्फ सेफ्टी पे आप देने को तैयार हैं, तो आप पिछले कई समय से ये मानने को क्यों नहीं तैयार थे कि रेलवेज में एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं, वो इश्यूज हैं, वो कुछ ना कुछ इश्यूज केयरलेस एटीट्यूड की वजह से भी है? देखिए, सबसे पहले तो इस बार रिकॉर्ड बजट पेश किया गया है। 2,62,000 करोड़ का एक बड़ा बजट रेलवे को कैपेक्स के लिए मिला है। और जैसा माननीय रेल मंत्री जी ने बताया कि इसमें से 1,08,000 करोड़ रुपए सेफ्टी के लिए निर्गत हुए हैं। लगातार रेलवे सेफ्टी के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य कर रही है। और पिछले 10 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो जो पहले कोचेस लगते थे नॉर्मल ट्रेनों में, ICF के कन्वेंशनल कोचेस लगते थे, जो LHB कोचेस थे वो केवल राजधानी में लगते थे। राजधानी में यही विशेषता थी कि उसके कोच लग्जरी होते थे, वो ज़्यादा सेफ होते थे। लेकिन आप आज देखें कि ज़्यादातर हमारी ट्रेनों में LHB के कोचेस लगने शुरू हो गए। ये ज़्यादा सेफ़ हैं, किसी भी सिचुएशन में इसमें सेफ्टी का स्टैंडर्ड बहुत हाई रहता है, स्पीड इसकी ज़्यादा है। तो अभी ज़्यादातर ट्रेनों में हम लोग पुराने कोचेस जो पहले चलते थे उनको बदल के LHB लगा रहे हैं। जो हमारा ट्रैक था, वो ट्रैक की मजबूती बढ़ाई गई है। पहले 52 kg के रेल लगते थे, 52 kg के स्लीपर लगते थे, अभी 60 kg का स्लीपर, 60 kg का रेल लग रहा है। अगर आप सिग्नलिंग व्यवस्था की बात करें तो उसमें भी मॉडर्नाइजेशन किया गया है। अभी हम लोग तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम पे भी मूव कर रहे हैं। 2 ब्लॉक सेक्शन हमारे यहाँ NER में अभी ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम पे चल रहा है। तो लगातार हम लोग हर फील्ड में, जैसे रेलवे में ये 3 मेजर चीज़ें होती हैं, ट्रैक, रोलिंग स्टॉक यानी कि जो उस पर गाड़ियाँ चलती हैं, कोचेस हो गए, एंड सिग्नलिंग सिस्टम, तो तीनों में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और एक्सीडेंट जो एक सबसे ज़्यादा जिस स्थान पे होता था वो होता है लेवल क्रॉसिंग, वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया गया। पिछले 10 सालों में ही आप देखेंगे तो सभी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग जो एक्सीडेंट के मेन पॉइंट थे उनको रिमूव कर दिया गया। यानी कि आज के डेट में हमारे पूरे पूर्वोत्तर रेलवे में या पूरे इंडियन रेलवेज़ पे किसी भी ब्रॉड गेज पे कोई अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग नहीं रह गई है। तो जो लेवल क्रॉसिंग मैंड है उनको भी एक एक करके सिग्नल से इंटरलॉक भी कर रहे हैं, कि जिससे कि अगर ट्रेन आने के पहले अगर गेट नहीं बंद होगा तो ट्रेन को रेड सिग्नल मिलेगा। तो जो 20,000 से ज़्यादा टोटल व्हीकल यूनिट जहाँ पे होती है उनको हम लोगों ने इंटरलॉक किया है। उसके बाद से ROB RUB लगातार बना रहे हैं, रिकॉर्ड संख्या में ROB RUB बनाया है हम लोगों ने, जिससे कि जो रोड यूजर्स हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हो कि ट्रैफिक बढ़ रहा है, जो डिमांड है वो बढ़ रही है। जैसे जब 2022-23 से 23-24 की हम तुलना करते हैं अगर, तो पैसेंजर्स की जो वर्जिनेटिंग पैसेंजर्स हैं पूर्वोत्तर रेलवे में, उनकी संख्या में 2 करोड़ का इजाफा हुआ है। 2 करोड़ पैसेंजर एक साल में बढ़ गए। फिर जब हम लोग अभी केवल इस
फर्स्ट क्वार्टर का फिगर अगर देखें इस फाइनेंशियल ईयर का और पिछले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो पता चलता है कि 60 लाख के आसपास यात्री बढ़ गए। तो यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसको केटर करने के लिए रेलवे गर्मी में जैसे अभी हम लोगों ने रिकॉर्ड नंबर में स्पेशल ट्रेनें चलाई और लगातार ये ट्रेनों की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। उसमें जो सिंगल लाइन थी उसको डबल किया जा रहा है, डबल लाइन की जगह तीसरी लाइन बिछाई जा रही है। जहाँ पे ऐसी जगह थी जहाँ पे लगता था कि ट्रेन का इंजन घुमाना पड़ता है, वहाँ टाइम ज़्यादा किल होता है, ऐसी जगहों पर बाईपास लाइन बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी हम लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जिससे कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट है रेलवे का वो हो सके और जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। आपने बोला कि जो एक्सेस जो पॉपुलेशन है वो बढ़ता नजर आया, 60 लाख की आपने बात कही है, लेकिन इसके बेहतर में अगर बात करें, क्योंकि बजट का इंतजार लोग कर रहे थे, लेकिन 60 लाख अगर लोग बढ़े तो टैक्सेशन भी उतना ही लगातार बढ़ता रहा है, तो क्या बजट का इंतजार करना जरूरी था? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, जो 4.0 कवच की जो बात की गई है खासतौर पर रेलवे मिनिस्टर के द्वारा, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि बजट का इंतज़ार नहीं रहता है, बजट पूरे साल के लिए ऑलरेडी मिला रहता है और उसी पे कार्य होता है। हर बार का बजट कितना मिलता है जो हम लोग भेजते हैं, जैसे अभी पिछले 10 सालों में लगातार कभी रेलवे को बजट की कमी नहीं रही। जो रेलवे ने प्रपोज किया वो सभी पैसा मिला और इसी के कारण ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ, जो अभी मैंने काउंट कराया आपको कि इस क्षेत्र में ये कार्य हुए हैं, चाहे डबलिंग का कार्य हो, चाहे तीसरी लाइन का कार्य हो, चाहे यात्रियों की संख्या, पॉपुलेशन नहीं, यात्रियों की संख्या जो वृद्धि हुई है उनको हम कैटर कैसे कर पाए। क्योंकि पिछले 10 सालों में हम लोगों ने, अगर आप मेन लाइन ऐसे ही देखो केवल कि लखनऊ से छपरा जो हमारी मेन लाइन है जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं, वहाँ की डबल लाइन हम लोगों ने पूरी करी। जो आपका गोमती नगर के पास का एरिया था, वहाँ पे पहले सिंगल लाइन था, आपको याद होगा, मल्लाहौर से डालीगंज के बीच का एरिया, उसको डबल लाइन किया। तो बॉटल नेक्स भी हम लोगों ने दूर किए। इन्हीं 10 सालों में आप देखो तो इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा कार्य पूर्ण किया गया। तो लगातार मॉडर्नाइजेशन का और एक्सपेंशन का कार्य चल रहा था और वो चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है। अब डबल लाइन पूरी हो गई तो तीसरी लाइन बना रहे हैं। गोंडा से बुडवल सबसे ज़्यादा बिजी सेक्शन है, वहाँ पे हम लोगों ने गोंडा कचहरी से करनैलगंज में अभी रिसेंटली तीसरी लाइन कमीशन करी है पब्लिक के लिए। जहाँ तक कवच का प्रश्न है, कवच एक पूरी व्यवस्था है, एक पूरा सिस्टम है। इसको बनाने के लिए आधारभूत ढांचे हैं, उनको धीरे धीरे आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि वो एफसी केबल हर जगह लेड हो, कम्युनिकेशन का जो चैनल है वो बेहतर हो, उसके लिए लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एक सिस्टम है, उसको लगाने के लिए उसका डिटेल्ड एस्टिमेट बनाया जा रहा है। तो एक पूरी व्यवस्था है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और हम लोग धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो रहे हैं। अब सभी को पता है कि पूर्वोत्तर रेलवे कभी छोटी लाइन के नाम से जाना जाता था, बहुत लिमिटेड ट्रेनें चलती थी, लेकिन छोटी लाइन अब छोटी लाइन नहीं रही, इसको बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया। हमारा वाराणसी 3 मंडल है हमारे, वाराणसी मंडल और इज्जत नगर मंडल, ये दोनों मंडल पूरी तरह से बड़ी लाइन में परिवर्तित हो चुके हैं। लखनऊ मंडल में एक लाइन है आपकी नानपारा से नेपालगंज रोड और बहराइच, ये मीटर गेज बची हुई थी, इसका गेज कन्वर्जन किया जा रहा है, ये क्लोज किया गया है जिससे वहाँ काम हो सके। एक और लाइन बच जाएगी लास्ट में जिसको मीटर गेज में ही संरक्षित किया गया है, वो लाइन होगी मैलानी से लेकर नानपारा के बीच में। तो अगर देखें आज के डेट में जितनी ऑपरेशनल लाइन है, कोई भी छोटी लाइन नहीं रह गई, सभी बड़ी लाइन हो गई है। सभी मेन लाइन डबल लाइन कर रहे हैं हम लोग, मेन लाइन पूरी डबल हो चुकी है। फिर अगर आप यहाँ से देखें भटनी से औडिहार भी डबल लाइन हमारा सैंक्शन है, कुछ पार्ट हो गया है, कुछ पार्ट में काम चल रहा है। औडिहार से आगे आप जाते हो तो वाराणसी तक डबल लाइन है, वाराणसी से प्रयागराज जाते हो पूरी डबल लाइन हम लोगों ने कर ली है, एक्सेप्ट एक केवल गंगा रिवर पे ब्रिज वाला सेक्शन है झूसी से आगे, वो बचा हुआ है, उसका भी काम फाइनल स्टेज में है। इसी प्रकार से अगर आप छपरा से औडिहार के बीच में जाते हो तो वो भी एक ब्लॉक सेक्शन छोड़ के पूरा डबल लाइन हो गया। तो एक रेलवे लाइनों का जाल बिछाया गया है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें हम लोग चला पाएँ और यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएँ दे पाएँ। So last question is, Kawad Yatra is going on. Do you have any road map for that? Could you please comment on that?
कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा देवघर के लिए होती है। बाबा धाम यहाँ के श्रद्धालु जाते हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक ट्रेन चलाई है जो पूरे महीने भर के लिए, पूरे सावन के लिए चलाई है। यह ट्रेन प्रतिदिन गोरखपुर से चलकर देवघर को जाती है और प्रतिदिन देवघर से चलकर गोरखपुर को आती है, जिससे कि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। इसमें इस ट्रेन में कोचों की संख्या भी हम लोगों ने बढ़ाई है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है कि जिन भी स्टेशनों पे कांवड़ यात्रियों की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पे इनको कोई असुविधा ना हो। इसके लिए एडिशनल कॉमर्शियल और आरपीएफ के स्टाफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है, एडिशनल काउंटर्स भी लगाए गए हैं। तो रेलवे पूरी तरह से जो ये सावन माह में कांवड़ यात्रा होती है और लोग श्रद्धालु जाते हैं बाबा धाम दर्शन के लिए, उनकी सुविधा के लिए कार्य कर रही है। सीपीआरओ पंकज सिंह को सुन रहे थे आप। और बात करें अगर बजट की, तो रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने 4.0 कवच की बात की। अब उसमें कितना प्रोग्रेस होगा बताएंगे वो भी, लेकिन अभी जो सेफ्टी है, जो हॉस्पिटैलिटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर खासा ध्यान देने की कोशिश इस बजट में रेलवे के रिगार्डिंग की गई है। और खासतौर पर क्योंकि डजन्स ऑफ ट्रेन जिनके एक्सीडेंट्स हुए थे, उनको देखते हुए 1.08 लाख करोड़ ये वो राशि है, जो ये वो बजट है, जो हिस्सा जो सेफ्टी को तौर ध्यान पे रखते हुए दिया गया है। लेकिन सावन की बात करते हैं। सीपीआरओ पंकज सिंह ने जैसे कहा कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए ट्रेन चलाई गई है, प्रतिदिन आ रही है, प्रतिदिन जा रही है। इसके साथ ही सेफ्टी और हॉस्पिटैलिटी का भी खास ध्यान रखा गया है। बने रहिए एनबी भारत के साथ, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।